तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक दो के याद, धारणाओं और पुरुषार्थ के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान आप दीदी से, मेहता भाई साहब से मिले, यज्ञ की समर्पित टीचर बहनों से मिले, कभी वरिष्ठ भाई बहनों से मिले तो कभी बच्चों की भावना बाबा और ज्ञान के प्रति देखी। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बाबा के बगिया के नए सुंदर खुशबूदार फूल, ऑलवेज चीयरफुल, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। तो स्वागत करते हैं हमारी प्यारी मीनू बहन जी का और खुशनुमा नवीन भाई जी का। मीनू बहन और नवीन भाई पिछले 4 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, यज्ञ स्नेही हैं, सहयोगी हैं। बाबा प्रति और यज्ञ प्रति बहुत ही डीप रिस्पेक्ट है। ओम शांति मीनू बहन। ओम शांति। शांति नवीन भाई। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मजे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारा ये कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव, आज हम आपसे मिल रहे हैं और आप हमारे एक यंग कपल हैं जिनको बाबा बहुत 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 प्यार करते हैं। ऐसे कपल्स को बाबा भी अपनी मुरलियों में कहते हैं कि गाड़ी की अगर दोनों पहिए समान चल रहे हैं तो जीवन रूपी गाड़ी हमेशा पटरी पे चलती रहती है, नहीं तो एक भी पहिया अगर पीछे रह जाए तो गाड़ी ठीक नहीं चल पाती। तो आप एग्ज़ाम्पल हैं हमारे कई यूथ कपल्स के लिए जो कहते हैं कि अपनी यूथ एज में हम कैसे इस संसार को छोड़ें, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं। तो आप एग्ज़ाम्पल हैं हमारे लिए। थैंक यू। हाँ, तो आज आप हमारे बीच हैं तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके कुछ अनुभव, आपके जीवन के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि आप दोनों ज्ञान मार्ग में आए कैसे, कैसे आपको बाबा का परिचय मिला? दीदी हमें बाबा का परिचय मिला टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड से दीदी। अच्छा। हाँ जी दीदी। तो पीस ऑफ माइंड हम सुनते थे और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जागरूकता बढ़ी इस ब्रह्म कुमारी में, आश्रम में आने में, कि जो जो चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली वो हम अपने घर में अप्लाई करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, अब हमने बाबा को जानना है। ये क्या है, बाबा कौन है? तो वहाँ से हमारी दीदी स्टार्टिंग हुई और फिर हम यहाँ रजौरी गार्डन में आना शुरू। तो रजौरी गार्डन के बारे में आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे सेवा केंद्र है? दीदी एक्चुअली रजौरी गार्डन हमारे घर के पास पड़ता है और बस यहाँ से जब भी दीदी जाते होते थे अपनी मार्केट या कहीं से, यहीं से निकलते थे तो हम बाहर रुकते थे, 2 मिनट के लिए बाहर रुकते थे, देखते थे कि क्या है यहाँ, क्या है, कैसे है। अंदर आने की बहुत इच्छा होती थी बट वो बाबा का चित्र लगा हुआ है तो वो बाबा के चित्र में देखते थे तो कुछ अट्रैक्शन सा होता था कि नहीं, कुछ अंदर से हमें फील आता था कि नहीं, हमें अंदर जाना चाहिए। तो वो उनकी आंखों का प्यार, उनकी आंखों से जो चीज़ हमें मिलती जैसे थी, बाबा बुला रहे हैं ऐसा फील आता था कि कुछ है इनकी आंखों में आकर्षण। हाँ जी, यहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ क्या है। और पीस ऑफ माइंड चैनल में फिर जब देखा 7 डेज फ्री कोर्स है, फिर हमारे मन में आया, मैं कहा कोर्स तो करना बनता है, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो जब आए यहाँ पे कोर्स किया तो बस फिर यहीं के होके रह गए। बहुत अच्छा। तो 7 डेज कोर्स में ऐसी क्या अच्छी बात लगी कि जीवन ही परिवर्तन करने का लक्ष्य बना लिया? हाँ जी दीदी, एक तो मुझे सबसे सुकून मिला कि जब पता चला कि 84 लाख जन्म नहीं होते एक मनुष्य के, और किसी कीड़े मकोड़ों में भी नहीं, जानवरों में नहीं जाना पड़ता, मनुष्य में ही जन्म होती है। हमारे कर्म अनुसार बस हमें मिलता है। फिर कर्मों का पता चला कि कैसे जो हम सोचते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। सोचा था बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन बुरा मत सोचो, ये बाबा ने बताया, इस ज्ञान में पता चला। तो बस ये बहुत अच्छा लगा। और फिर ज्योति बिंदु, भगवान की कोई शक्ल नहीं है, मूर्ति पूजा हम बहुत करते थे, माता रानी की मैं बहुत बड़ी भक्ति। तो जब पता चला कि हम बन सकते हैं
और हमारा जो पिता है वो, हम भगवान से डरते थे पहले, पता चला वो तो प्यार का सागर है, प्यार से जैसे उसको बुलाएंगे तो वो हमारा होता जाएगा। तो ये चीज़ 7 डेज़ कोर्स में पता चली, तो कि उसका रूप बिंदु है, हम भी बिंदु, उसके बच्चे बिंदु हैं। तो बस वो धीरे धीरे जैसे ज्ञान पढ़ता गया, समझ आती गई, बाबा से जुड़ते गए। और दीदी राजयोग से ये भी पता चला कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। बिल्कुल, हमें यही नहीं पता चलता था कि हम किस ओर भाग रहे हैं अपने जीवन में, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, हमें पता ही नहीं था कहाँ से आए हैं, कहाँ हमने जाना है। तो ये सब चीज़ें जब राजयोग में पता चली, फिर हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया कि इस राजयोग से जीवन में सचमुच बहुत परिवर्तन आता है, और हम देख पा रहे हैं कि आपके चेहरे पे जो ये चमक है, रूहानियत है, तो सचमुच ही काफ़ी चेंजेस आए होंगे। हाँ जी। तो आपको क्या फील होता है, आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस राजयोग में आने के बाद, इस राजयोग का कोर्स करने के बाद? क्या प्रैक्टिकल चेंजेस आप फील करते हैं आपके जीवन में आए? दीदी सबसे बड़ी बात, गृहस्थ जीवन में क्या होता है, सिर्फ इतना जो रिलेशंस, सिर्फ झगड़ा इधर उधर, मतलब एक आम गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। परिस्थितियाँ जो आई हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, दूसरे को दोषी समझते थे हम कि उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो वो मेरा कारण है, मेरी उदासी का। तो यहाँ पे फिर पता चला नहीं है, हम सामने वाला नहीं, हमारी अपनी थॉट ही हमें परेशान करती है। बिल्कुल, सामने वाला गलत नहीं है, बस हमसे अलग है। तो उसकी थॉट को अगर हम रिगार्ड देंगे, समझेंगे, तो हम अपना लाइफ सबसे बड़ी बात चेंज कर सकते हैं। अपने जीवन में, हमारे अपने गृहस्थ जीवन में बहुत चेंजेस है, बहुत चेंजेस। जैसे हमने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। जी, सबसे बड़ी बात ये थी दीदी कि दीदी पहले हमारी लड़ाई, जी सॉरी आप बताइए। नहीं पहले बहुत छोटी छोटी बातों में हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता था एक दूसरे की। मेनली जो मैन होता है उसमें थोड़ा सा ईगो होती है, तो अपने आप को किस तरह से इनको समझना वो आया, जो पहले कभी आया नहीं था दीदी। तो एक दूसरे को समझे, परिवार को समझे, तो थोड़ा झुकना आ गया दीदी। ट्रस्टी होके जीना जब से शुरू करा, गृहस्थी ना समझ के, तो लाइफ बहुत अच्छी। तो हम अभी भी देख रहे हैं आप दोनों कैसे एक दो को रिगार्ड दे करके बात कर रहे हैं। ये दीदी इस ज्ञान में आने के बाद, पहले नहीं था। पहले बिल्कुल कुछ नहीं समझते थे, एक मिनट में एक दूसरे को। अब पता चलता है कि हमारे मुंह से जो शब्द, जो वर्ड निकलते हैं, वो कितना हर्ट कर सकते हैं किसी को। कभी ऐसी समझ नहीं थी, कभी नहीं समझ आती थी कि जो मुंह में आया कह दिया, वाइफ हो कोई भी हो। लेकिन आज समझ आता है कि उस वर्ड का हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो ये बहुत सारी चेंजेस आई। फैमिली को फैमिली समझना आया, फैमिली को चलाना समझ में आया। इस ज्ञान से बहुत कुछ हमारे जीवन में चेंजेस आए, और मैं बाबा से प्रेयर करूँगा ये ज्ञान सारी दुनिया को, कोई वंचित ना रहे इस ज्ञान से। बिल्कुल, आपकी ये शुभ भावना ज़रूर पूरी होगी। आपने अभी बात की फैमिली के बारे में, फैमिली को समझना आया, तो आपके परिवार में कौन कौन है? अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगे। दीदी हम दोनों हैं और एक हमारी बिटिया है। हाँ, और हम टचवुड, हमारी बिटिया बड़ी सहयोगी है दीदी। आज इसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बाबा के किसी वजह से नहीं आ पाते, वो सीधा एक ही बात कहती है, मामा आप वहाँ चले जाओ, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओ। जो बिटिया पहले ओम शांति नहीं बोलती थी, नहीं ठीक है ना मम्मा मैं नहीं बोलूँ, अब वो सोने से पहले मम्मा ओम शांति, उठ के ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, मिस, ऐसे छोटी छोटी। मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरा मूड ठीक करने के लिए वो कहे कि अच्छा मम्मा मुरली का कोई पॉइंट सुनाओ, मेरा माइंड सेट चेंज कर देती है। तो इस तरह से वो मेरी बहुत सहयोग करती है। जो जीवन की असली खुशी है ना, वो यहाँ आके पता चली। बहुत सुंदर। हाँ, जो अपने जो कहते हैं ना क्षणिक सुख, वो थे हमारे पास। अब जीवन में हर परिस्थिति को किस तरह हैंडल करना, देखो बाबा ने कहा परिस्थितियाँ तो आएंगी, वो हमारे कर्मों के अनुसार आएंगी। तो पहले हम दूसरे को एक मिनट में गलत कह देते थे, जबकि यहाँ आने के बाद पता चला अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हमारे ही कर्मों का फल है। ये तो है, ये तो बिल्कुल सच बात है। नहीं पता था दीदी। और सबसे बड़ी बात जो इस ज्ञान में मुझे बहुत अच्छी लगी, जो जिससे मेरा जीवन चेंज हो गया, कि हमारे संकल्प काम करते हैं। हमेशा यही सुना था, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि हम अपने संकल्प से सृष्टि बना सकते हैं। तो संकल्प से सृष्टि बना सकते हैं। संकल्प सिद्धि के कुछ अनुभव आपके हमने भी सुने हैं, तो उसके बारे में भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि कैसे संकल्प सिद्धि हमें बताया दीदी ने, कि आपने उनसे शेयर किया कि कुछ कुछ इवेंट्स पे आपने जो सोचा
वैसा ही एकदम हो गया। हाँ जी। तो ये बाबा का भी आपके प्रति प्यार है, हाँ आपका भी बाबा से प्यार है। हाँ जी, तो हम सुनना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आपको हुए, जहाँ आपने सोचा और वो चीज़ आपके साथ हुई। मैं बताता हूँ दीदी। आप बताइए। इनके बोलने से पहले मैं बताता हूँ, हाँ जो जी। कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाँ जी। सबसे बड़ी बात थी हमारी बिटिया। हाँ जी। हमारी बिटिया, पहले ज्ञान से पहले बिटिया का कुछ नज़रिया कुछ और था। मैं बहुत गुस्सा हो जाता था दीदी, मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं गुस्से से बोलता था। ये मुझे हमेशा समझाती थी कि आप ज्ञान में हो, आप बाबा का इतना ज्ञान सुनते हो, आप थोड़ा इंतज़ार करो, आप अपने संकल्प से सिर्फ सोचे इसको चेंज करते हैं, आप मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दे दो। ये इसने बोला था और एग्जैक्ट दीदी 55 डेज में हमारी बिटिया चेंज हो गई। वेरी नाइस, बहुत वो अच्छा। बिटिया जो अपने फ्रेंड्स के बीच में फ़ोन पे होती थी, हम कहते थे ओम शांति करके रख देती थी, आज वो ओम शांति बोलती है। उसके फ्रेंड्स भी उससे मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आज बाबा के ज्ञान के बाद मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं एक बेटी का पिता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती वाह, ये तो ब्रह्मा बहुत कुमारी सुंदर। बिटिया। है। और हम ब्रह्मा ये चाहेंगे, कुमारी हम बिटिया। हम चाहते हैं कि हर वो घर भी के अंदर एक बेटी। बिटिया ब्रह्म कुमारी हो। बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ और जी। दीदी ने हमारे साथ शेयर किया कि आपका जैसे छोटी छोटी बातों में भी आप बाबा को यूज़ करते हैं। हाँ जी। बाबा कहते हैं अपनी मुरलियों में कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए संगम युग पर आया हूँ, तो हाँ जी। मुझे यूज़ करो। हाँ जी। तो और बाबा ने ये- बहुत अनुभव मुझे दिए हैं दीदी। दीदी एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं घर सेंटर में नहीं आ पा रही थी। तो मैंने अंदर घर में बैठे बैठे मैंने फील किया मैं सेंटर में हूँ, मैं बाबा की मुरली सुन रही हूँ, मैं सेंटर में बैठी हुई हूँ सीट पे। आप मानेंगे थोड़ी देर बाद स्नेह दीदी का फ़ोन आया, मीनू बहन आप कैसी हैं? मैंने कहा दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहती मैंने आपको यहाँ फ़ील किया जैसे आप यहाँ थी। तो स्नेह दीदी को पता नहीं ये बात याद हो ना हो, तो मैं फ़ोन पे रो पड़ी। मैंने कहा मेरे बाबा भाई तेरा इतना प्यार कि तू उनको दीदी को फील हुआ कि मैं वहाँ जैसे बैठी हुई हूँ और योग कर रही हूँ। तो ये एक बड़ा प्यारा अनुभव हुआ, उससे मुझे और हिम्मत मिली। फिर और दीदी मैंने सेंटर में मैं चाहती थी एक दिन मैं रहूं, मेरे बहुत इच्छा थी कि कैसे बहनें संकल्प रहती आया हैं कि मैं भी देखूं। कि अच्छा। सुबह कैसे उठते हैं, योग करती हैं, तो कैसे उनका होता है पवित्र जीवन, इतनी उनमें कैसे शक्ति मिलती है। बिल्कुल। तो ये भी बाबा ने बहुत अगले दिन ही मेरा पूरा कर दिया। अच्छा। मेरे को अशोक नगर सेंटर में सुषमा दीदी के साथ रहने का मौका मिला। तो मुझे बहुत वो भी मेरे को लगा कि मेरे बाबा बस मैंने सोचा और तूने किया। और घर में तो दीदी इवन बाबा तो मुझे दवाई तक बताने लगे। मेरी मम्मा को फीवर हुआ, उनका फीवर नहीं जा रहा था, तो बाबा ने मुझे दवाई का नाम बताया, मैंने मम्मी को खिलाई, मम्मा का बुखार उतर गया। मतलब टचिंग जो होने लगी जो थी। 10-15 दिन डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, बाबा की टचिंग से दवाई बताई मम्मा को और मम्मा का फीवर उतर गया। और दिन में तो पता नहीं दीदी बाबा कितने अनुभव मुझे बताते हैं, मेरे को तो याद भी नहीं रहते। सच में उनको लगता है उनकी पालना से पल रही हूँ। बहुत सुंदर, क्योंकि हमारी जितनी सुंदर भावना होती है यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति, उसी से ही हमारे जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी यज्ञ के प्रति क्या भावना है, आपकी क्या सोच है। क्योंकि हमने दीदी से बहुत बार सुना है कि आप जब भी घर में भी आते हैं, बाबा के घर में भी, तो आप एकदम परिवार की तरह, हाँ इसको जी। एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हाँ ही जी, ट्रीट लगता करते है। हैं। हाँ जी दीदी। तो क्या आपकी सोच है, क्या भावना है यज्ञ के प्रति, अलौकिक परिवार के प्रति? मैं बताऊं दीदी, हाँ जी, आप बताइए। मैं सच कहता हूँ दीदी, जो इस परिवार से प्यार मिला हाँ जी। शायद कभी नहीं मिला था। और जो यहाँ आया, यहाँ की प्योरिटी, यहाँ की बहनों का स्नेह। जब मैं बिज़नेस करता हूँ तो परिस्थितियाँ आती हैं, आपको पता है बिज़नेस में भी। तो मैं यहाँ आता था, कई बार बहुत परेशान हो जाता था, शक्ति दीदी से मिलता था, इतना उठा देती थी दीदी, इतना उठा देती थी। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक दिन मैं बहुत परेशान था, मैं यहाँ आया, मैंने शक्ति दीदी से बात की। मैं कहा दीदी कुछ नहीं है, माया क्या माया है, जहाँ बाहर जाओ पकड़ लेती है, यहाँ आने में बाबा का बना देती है। तो शक्ति दीदी ने इतनी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा भैया आप ना गृहस्थ में होके भी अगर बाबा को याद करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। तो उस चीज़ से दीदी ने इतना उठा दिया। उन्होंने कहा कि हम अगर 100% योग करते हैं, आप 5% योग करते हैं ना गृहस्थ में रह के, तो आप हमारे बराबर हो गए। मतलब ये बातों से दीदी कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए नीचे नहीं आती। और बाकी आप बहनें तो हैं ही हैं। इस दीदी यहाँ अनकंडीशनल जो प्यार मिला ना, वो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। नहीं तो कहीं जाओ तो यही होता है कि कोई बात का बुरा ना मान ले, हाय पता नहीं कैसे बात करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डर नहीं है, बस जो दिल की बात है बोल दो और आगे से उठाएंगे ही वो लोग। आप कोई प्रॉब्लम है हम बेझिझक शेयर कर सकते हैं। और उसका इतना प्यारा सुझाव सब बहनें देती हैं
कि और कहीं शेयर भी नहीं करते, कहीं फैलती नहीं बातें, तो ये बहुत सुकून, ये बहुत अच्छा लगता है। और हमने भी आपके साथ ये फील किया है कि जब भी आप लोग आते हैं तो बहुत ही लाइवली, बहुत ही स्माइलिंग और हमेशा फुल ऑफ लाइफ, हमेशा प्यार से बात करना, सबके साथ मिलकर रहना। खुशी इतनी मिलती है दीदी, ये तो इतनी है। खुशी मिलती है यहाँ आके, अलग ही हो जाता है। आप सबके भी रूहानी चेहरे देख के इतना अच्छा लगता है अपने परिवार में आ गए, बस ये परिवार। और है ही सच में ये परिवार हाँ ही जी। है। अभी नवीन भाई आपने बात की थी बिजनेस की, जहाँ पे आपको दीदी ने एक बताया कि कैसे आप बाबा को याद करके उसमें आप काम करेंगे तो आप उसको अच्छे से चला सकते हैं। तो और कैसे घर की जिम्मेवारियां देखिए बहुत होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी हमें रखना पड़ता है, तो कैसे आप लोग बैलेंस कर रहे हैं इस सब चीज़ों को? दीदी हर छोटी छोटी बात के अंदर जब हम बाबा को याद करके करते हैं बहुत ईजी हो जाता है। घर के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ घरों में, अपने घरों में भी होती है, दूसरों के घरों में भी देखते हैं। मेरा एक्चुअली दीदी रिलेशंस में बहुत आना जाना है, बहुत रिलेशंस में आना जाना है। अब तो मैं सबको यही कहता हूँ, भाई अपना जीवन बनाना है तो बाबा के घर आ जाओ, बाबा के बच्चे आ जाओ, बाबा का ज्ञान सुन लो, सब कुछ मिलता है। तो दीदी मैंने अपने बिजनेस में भी बहुत सारे चेंजेस देखे, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया दीदी। कि कोई टाइम ऐसा था दीदी जब बहुत कुछ था तो ऐसा लगता था हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज बाबा के ज्ञान के बाद दीदी ऐसा लगता है कि थोड़ा में भी ऐसा लगता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। बिल्कुल, बहुत सेटिस्फेक्शन है दीदी, बिजनेस करते हुए भी, अपनी फैमिली के साथ भी, किसको कैसे रखना है, किससे कैसे बात करनी है, वो सब बाबा ने सिखा दिया। यहाँ आप लोगों बहनों के ज्ञान ने, आप लोगों से जो ज्ञान मिला, बाबा की पालना मिली, सब कुछ आ गया दीदी, जीवन ही चेंज हो गया दीदी। और दीदी बाबा कहते हैं ना कि अपने आप को गृहस्थी मत समझो, ट्रस्टी समझो। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारा, तो बस वो जो पापा बैठा है तो हम क्यों चिंता करें। बिल्कुल, बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बाबा की फोटो के आगे वो लाइन पढ़ लेते हैं ना, तो बस लगता है बाबा ने सारा बोझ ले लिया, बाबा बैठे हैं, सब अच्छा होगा। बाबा कहते हैं वी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ जी। तो एक और चीज़ जो मन में प्रश्न आ रहा है कि इतने छोटी सी समय में 4-4.5 साल में आपने इतनी उन्नति की, और ज़रूर ज्ञान योग धारणा सेवा में अच्छी उन्नति कर रहे होंगे और कर रहे हैं, तो आप लोग याद का अभ्यास कैसे करते हैं? याद में क्या करते हैं आप लोग? बाबा को कैसे याद करते हैं? दीदी मेरी तो सबसे ज़्यादा कोशिश कर्म योग के ऊपर यूज़ करने में बाबा को मुझे बहुत एंजॉय होता है। मैं बहुत हल्की रहती हूँ, मेरे काम कब ख़त्म हो जाते हैं मुझे मालूम भी नहीं चलता। सुबह अमृत वेला जब उठते हैं, मेरा इतना रेगुलर नहीं है, फिर भी मैं जब उठती हूँ तो हमेशा यही सोचती हूँ कि बाबा जैसे कहते हैं कि ज्ञान रत्नों से सज धज कर तुम मेरी सजनी बन के मुझसे मिलो। तो बस वो वहाँ पे जाके बाबा से मिलन होता है बहुत अच्छा। ग्लोब को देते हैं, काम करते हुए अपने आप को हल्का रखते हैं कि बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, तो ऐसे करके काम करते हैं। निश्चिंतता आ गई दीदी, निश्चिंत जो कभी नहीं थी, इस ज्ञान से पहले कभी भी नहीं थी दीदी। और बाबा को तो आपने स्पेशल स्थान दिया है अपने जीवन में। हाँ जी। हमने ये भी सुना कि आप स्पेशली अपनी शादी की सालगिरह एनिवर्सरी के लिए मधुबन गए, एक दिन के लिए, बाबा के रूम में। हाँ जी, कि बाबा के साथ बाबा के साथ में हम रहे। हाँ जी। और यहाँ तक कि इस साल हमने देखा सेंटर पे रात को हमने सेंटर बंद कर दिया करवा चौथ के दिन, और स्पेशली बेल बजाकर आपने खुलवाया और कहा नहीं दीदी हम यहाँ आना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में भी बाबा को यूज़ करते हैं। बाबा को अपने साथ लेके बाबा के कमरे में अपना व्रत तोड़ा। हाँ जी। तो लौकिक अलौकिक दोनों चीज़ों का बैलेंस रखा। हाँ हर एक लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन किया। तो ये भी बहुत सुंदर हमने देखा। आप अपनी इस दिनचर्या में, इस बिजी लाइफस्टाइल में कैसे याद का अभ्यास करते हैं, समय कैसे निकालते हैं, और फिर जब बैठते हैं तो क्या अभ्यास करते हैं विशेष? दीदी मैं क्या करता हूँ, जब अपने ऑफिस जाता हूँ सुबह सुबह गाड़ी में बैठता हूँ, बस बाबा का गीत लगा लिया, कभी मुरली सुन ली, बाबा को याद करता हुआ जाता हूँ। पहले दीदी क्या होता था, जब ज्ञान में नहीं थे, बाबा के साथ नहीं जुड़े हुए थे, सिर्फ जब गाड़ी ड्राइव करते हुए ऑफिस जाता था, शोर, टेंशन, हॉर्न, बस यही सुनाई देता था। अब बाबा के गीत में जो आधे घंटे का टाइम होता है दीदी, वो पता ही नहीं चलता हम कितनी जल्दी अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर। तो सबसे बड़ी बात तो दीदी ये है। और दूसरा, जब दीदी ऑफिस में काम करते हुए
स्लोगन लगा रखे हैं बाबा के 2-3। अच्छा। हाँ जी। मुझे दीदी गुस्सा बहुत आता था। अच्छा। बहुत गुस्सा आता था, हर बात पे गुस्सा आ जाता था। लेकिन अब जब वो स्लोगन पढ़ता हूँ ना दीदी, तब तो बहुत कम हो गया गुस्सा। तो क्या स्लोगन लगाया हुआ है? बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन है दीदी। जैसे? बहुत सारे हैं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान का सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। तो इस तरह के 2-3 स्लोगन और भी हैं दीदी। वो जब भी पढ़ता हूँ बाबा की याद आती है तो गुस्सा नहीं रहता। बहुत सुंदर। और मीनू बहन, आपका घर में रहते हुए कैसा अनुभव है? कैसे बाबा को याद करती हैं, सारा घर का कार्य करते हैं? हाँ जी, बाबा की बहुत मदद मिलती है दीदी। मेरा टारगेट रहता है कि जैसे जब मैं अमृत वेला करती हूँ तो मैं बाबा को एक डेज मैंने बांटे हुए हैं। जैसे मंडे को मैं पिता के रूप में उनको याद करती हूँ, भिन्न संबंध जैसे बाबा के। ट्यूसडे को भाई के रूप में, वेडनेसडे को दोस्त के रूप में, ऐसे मैंने बांटे हुए हैं। और फिर उस दिन में उसी हिसाब से जब मैं रोटी बनाऊंगी तो मैं कहूँगी आ जाओ पापा, रोटी बनाने लगे, आपके लिए बना रही हूँ मैं और आपके बच्चों के लिए बना रही हूँ। फिर बाबा को भोग लगाते हैं बड़े प्यार से। तो ऐसे सफाई कर रही हूँ मैं, बर्तन टांग रही हूँ और बर्तन धो रही हूँ तो यही सोचती हूँ कि बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं। और मैं बर्तन धो रही हूँ तो ये मेरे साथ साथ बर्तनों को भी सफाई हो रही है। तो जब मैं कपड़े धो डालती हूँ सुखाने के लिए तो ये सोचती हूँ ये बाबा के बच्चों का कपड़े मैं डाल रही हूँ, अपने नहीं डाल रही। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आत्मा का जो वस्त्र मैं धो रही हूँ। अरे वाह। शरीर के वस्त्र है ना, तो उनको मैं धो रही हूँ। मैं इस तरीके से बाबा को बहुत यूज़ करती हूँ कर्मयोग में। और जो मैं भिन्न संबंध बाबा को जोड़ती हूँ, डेली का मेरा डिफरेंट है। और कहीं जाती हूँ तो बाबा को बोल के जाती हूँ कि बाबा यहाँ जा रही हूँ, आ जाओ आप भी मेरे साथ। तो मेरे साथ चलो। हाँ, मैं छत्र छाया में अपना को फिर सुरक्षित लेके। इनके बारे में ये ना, घर में जब रात को आता था ये बहुत थकी हुई होती थी, बहुत थकी हुई ज्ञान से पहले। अब आता हूँ ऐसे चेयरफुल मिलती है। अच्छा। आता ओम शांति, कैसे हो, कैसा रहा ऑफिस में, बाबा को याद किया, मतलब ऐसी बातें कि मैं इसको देख के हैरान हो जाता हूँ और मेरी भी थकावट दूर हो जाती है। बहुत सुंदर। दीदी कई बार ये फ़ोन भी करेंगे शॉप से कि मीनू मेरे पे ये परिस्थिति आई है, ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे फटाफट बाबा की 1-2 बातें सुना, आज बाबा ने मुरली में मेन क्या कहा है। हाँ। मेरी बुद्धि नहीं चल रही तो फिर मैं इनको ऐसे शांत करती हूँ, उनको ये वो याद करते हैं बाबा के पॉइंट्स को, तो परिस्थिति भी निकल जाती है और ये भी शांत हो जाता है। बाबा बहुत अच्छा मदद करता है। और जैसे सच कहीं के लिए मैं तैयार होती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ मैं अपने शिव साजन के लिए तैयार हो रही हूँ। तो कितना सुंदर आप दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, दोनों में से याद कौन ज़्यादा करता है बाबा को? ये नहीं, याद ये करती है लेकिन उसका फल मुझे बहुत मिलता है। शॉप से आऊँगा ये जरूर बाबा के बारे में सुनाएगी। दीदी अब तो सच में घर ऐसा लगता है जैसे मंदिर हो गया, बाबा का घर मंदिर हो गया। सुबह जाता हूँ मुरली चल रही होती है, दोपहर को फ़ोन पे कोई बात होती है तो आवाज़ आ रही होती है, बाबा का कोई गीत चल रहा होता है, बाबा की याद में बैठी होती है। रात को आता हूँ तब भी यही होता है। फिर मेरे को कि आप खाना वाना खा लो, फिर मैंने बाबा की याद में बैठना है। फिर ये बाबा को पोता मेल देना होता है ना, पूरा पोता मेल देते हैं कि कर्मेंद्रियों से कोई गलतियां तो नहीं हुई है अपने। तो क्या लिखते हैं पोता मेल की? तो बाबा बहुत दीदी मैं लिखती नहीं हूँ, मैं बाबा को ओरली सारा बताती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो लिखने में थोड़ा तो कि मेरे से ये गलती होगी, बाबा आज कर्मेंद्री ने मैंने कुछ गलत देख लिया, मैंने गुस्से से आज बिटिया से बात कर ली। अच्छा। तो इस जीवा के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अपने बॉडी का थैंक यू करती हूँ कि जो इतना मेरा सहयोगी है बाबा का नाम लेने के लिए। चाहे तकलीफ होती है लेकिन बाबा की याद में बैठते तकलीफ कहाँ गुम हो जाती है पता नहीं चलता। तो बाबा रूहानी सर्जन बन के बहुत मदद करते हैं मेरी। बहुत सुंदर। सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ बहुत होती है दीदी। और सबसे अच्छी बात है कि एक दो को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और दीदी शाम को जब नुमा शाम में जब सकाश देते हैं हम बाबा को, बाबा के सब बच्चों को हम, बाबा ने जैसे बोला इमर्ज करो, मनसा सेवा करो कि सब बाबा से जुड़ें, जितने भी परेशान दुखी आत्माएं हैं सबको शांति मिले, सुख मिला। जो सब आत्माएं तरस रही हैं दीदी शांति को, तो ये दिल करता है कि सब बाबा के बच्चे बने, बाबा से जुड़े, बाबा सबको शांति दो। और दीदी रात को मेन मेरा योग में होता है कि बाबा सब सुख की नींद में सोए। इतने रोगी लोग हैं, नींद नहीं आती, इतने टेंशन से सोते हैं कई हमारे भाई बहनें, तो सब बस बाबा आपकी गोद में, उनको सबको शांति प्यार से सोएं, वो सुबह फ्रेश उठें, ठीक उठें। तो ये मेरा रात को सोने वक्त ये मेरा योग होता ही होता है कि मैं सबको सुख की नींद की सकाश दिलवाती हूँ, बाबा से देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव आप दोनों ने हमारे साथ शेयर किया। और वाकई ये सब सुन के ऐसा फील हो रहा है कि कितना बाबा से प्यार, कितना डीप रिगार्ड बाबा के लिए, बाबा के परिवार के लिए, बाबा की एक एक श्रीमत, एक एक मर्यादा के लिए, और सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी दीदी। तो वाकई
ऐसे यंग कपल्स के लिए आप एक एग्जाम्पल हैं। ऐसा फील भी हो रहा है और सचमुच ऐसा एक प्रेरणा स्रोत कपल हमारे सामने आज आया है। तो हम जानना चाहेंगे कि आगे इस जीवन के लिए आपकी क्या आगे प्लान्स हैं, आगे आप अपने आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या विजन है आपकी आगे, कैसे आप आगे अपने आप को बढ़ाना चाहेंगे? दीदी, बाबा कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ मिला है, अगर कुछ बाबा के यहाँ से हमें मिला है, हमारी ये कोशिश रहेगी वो हम आगे लोगों को दे सके। जो बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार, जिससे कि गृहस्थ जीवन कैसे चलाया जा सकता है, खुश रहकर, सुख शांति से रहकर एक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, मैं तो ये समझता हूँ दीदी कि ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हर गृहस्थ के लिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो इस ज्ञान में आ जाएगा, आई एम श्योर, मुझे मतलब मैं 100% इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, उसका गृहस्थ कहते हैं ना भगवान का घर बन जाएगा। बहुत सुंदर। और दीदी, मेरे को तो बाबा का इतना आशीर्वाद मिला है कि मैंने अपनी मेड को भी बाबा की बच्ची बना दिया है। वो भी, उसने भी कोर्स कर लिया अशोकनगर से, वो भी बाबा की बच्ची बन गई है और उसके जीवन में भी अब सुख शांति आ रही है। तो ये भी बाबा का एक बहुत कृपा है कि उसको मेरे में चेंज देख के उसने पूछा, मीनू बहन आप कैसे इतनी शांत हो गए हो, आगे तो आप बहुत गुस्से वाले थे। भाई मैं छुट्टी करती थी तो गुस्सा आपको आता था, तो अब मैं छुट्टी के लिए फ़ोन करती हूँ तो आप कहते हो अच्छा कोई बात नहीं, तू ठीक है, ठीक तो मैं ना तू, अब आप सबको मेरा हाल पूछते हो। वो इतनी केयर करने लगी है। तो ये चेंज उसने जब मैंने बताया कि मैं ऐसे यहाँ जाती हूँ, तो फिर वो कहती मैंने भी जाना है। तो फिर अशोकनगर में खुल गया सेंटर, तो वो वहाँ जाने लगी, उसने पूरा कोर्स किया, वो भी बाबा की बच्ची बन गई है। तो बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मन करता है कि सब जुड़े। हम लौकिक परिवार में भी जब जाते हैं, यही हमारा होता है कि हम अपने कर्म से, अपने वचन से बाबा को प्रत्यक्ष करें और उनके मन में भी है कि जैसे ये बन गए हैं, सुखी जीवन इनका हो गया, हमारा भी हो। तो बस सबको हम बाबा का ज्ञान देते हैं। वो हमें कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो हमारा यही होता है कि बाबा का कुछ ज्ञान उनको सुना दें, ताकि वो भी, उनका झुकाव बाबा की तरफ आए, वो भी जुड़े बाबा से। यही मन करता है सब बाबा के बच्चे बने। इतना सुख में सब बाबा जैसे कहते हैं सतयुग बस आ जाए, जल्दी आ जाए। बाबा कहते हैं ना कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ इतनी सुंदर बन जाती है तो हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ जी। तो आप बाबा के इतने छोटे से बच्चे हैं 4.5 साल के, और इतना सब कुछ आपने अनुभव किया। हाँ जी। तो अपने ही समान यंग कपल्स को भी और भी अपने सारे परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि हमने मम्मा बाबा को तो देखा नहीं है, और हमारे लिए मेहता भाई साहब, हमारी शक्ति दीदी, हमारी स्नेह बहन और भी हमारे भाई बहन यहाँ हैं जिनकी पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, और हमने बहुत कुछ पाया है और हमारा गृहस्थ जीवन बिल्कुल स्वर्ग बन चुका है। हम बहुत खुश रहने लगे हैं। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से यही चाहूँगा कि वो भी इनको फॉलो करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बनाएं और खुशी खुशी अपने जीवन का आनंद लें। थैंक यू। ओम शांति। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा हमें 5000 साल बाद मिला है, पूरे 5000 कल बाद मिला है, चला जाएगा ये प्यारा सा मेहमान, सिर्फ कुछ वर्ष रह गए हैं। तो इनसे खूब अपने सब संबंध जोड़िए, इनसे अटूट अपना प्यार लीजिए, हर संबंध से इनको यूज़ करिए और अपने जो हमारा ग्रस्त परिवार ना समझ के ग्रस्त आश्रम बनाइए, ट्रस्टी होके रहिए। बाबा की मुरली की जो फॉलोइंग्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको अपने जीवन में धारण करिए। सुख में संसार जो बाबा का सपना है उसमें अपना पूरा योगदान दीजिए। मेरे भाई बहनों से यही उम्मीद है कि सब खुश रहें, सुखी रहें, सब प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हो। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव आप दोनों ने शेयर किया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस शो में आने के लिए। आपकी बातें सुनी, इतनी प्रेरणादायक थी सभी के लिए, और इतने छोटे समय में, इतने कम समय में आपने इतनी प्रोग्रेस की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनू बहन, नवीन भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने का। थैंक यू बाबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ जी। मैं मेरा अनुभव मैं देखा करता था, तो मुझे मेरे मन में आता था कि काश मैं भी एक बार वहाँ बैठ के आप दीदियों के समक्ष अपना अनुभव रख सकूं। तो ये भी संकल्प बाबा ने मेरा बहुत जल्दी पूरा कर दिया,
और मुझे ये सब कहने में बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बाबा के साथ ज़रूर जुड़ें, और जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो बाबा के ज्ञान में आएँ और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। ये जो ज्ञान है ये हर एज के फॉलो कर सकते हैं, कोई एक लिमिट नहीं है कि बच्चे भी, बूढ़े भी, युगल, कुमार कुमारियाँ सब कर सकते हैं, सब अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। फिर से एक बार थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मीनू बहन जी का और नवीन भाई जी का, जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव हम सभी को सुनाया। हम सभी ने सुना कि कैसे अपने जीवन में बाबा को इतना यूज़ किया, हर संबंध की अनुभूति, एक एक दिन एक एक संबंध, बाबा के साथ को अनुभव करना, भाई से लेकर साजन तक, कितना प्रेरणादायक अनुभव। और साथ साथ बाबा के घर के प्रति इतनी डीप रिस्पेक्ट, बाबा के घर को अपना घर समझना, हर लौकिक एक्टिविटी को भी अलौकिक बनाना। आशा करते हैं आप सभी ने भी इनके अनुभवों से लाभ अवश्य ही लिया होगा, बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला